जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। मैं मुकेश आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल विद्या लाइव पर स्वागत करता हूं। तो देखिए हम जो पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक है यूनिट प्लेस या कह सकते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई का अंक, जिसका पार्ट 3 हम लोग आज पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट, 2 पार्ट में वीडियो बन चुका है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, तो इस पार्ट को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा टॉपिक पे ले चलते हैं। बहुत ही अच्छे और अपडेटेड क्वेश्चन आपके सामने आज रखेंगे हम। वैसे जल्दी मैं सीरियस होता नहीं हूँ 20 सेकंड से ज़्यादा, लेकिन आज मैं सीरियस ही रहूँगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1 2 3 4 5 के और इसकी पावर हो 72। इसके सलूशन में, इसके आंसर में इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है। तो के बराबर क्या, के की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन इसका दिया गया है 6 8 2 ऑल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 6 8 2 ऑल। तो देखिए सभी वैल्यू पॉसिबल है, या 6 या 8 या 2। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? हम पहले ही वीडियो में पहले पार्ट में आपको बताए हैं इकाई के अंक में इससे हमें कोई मतलब नहीं, केवल लास्ट वैल्यू से ही हमें मतलब होता है। अगर के स्थान पर 6 रखा जाए, के स्थान पर 6 रखा जाए, यदि घातांकीय वाले क्वेश्चन में के स्थान पर 6 रखा जाए, आगे चाहे जो, इससे मतलब नहीं, इसकी पावर कुछ भी हो, 72 हो, 73 74 या 2000 3000 चाहे जो हो, तो आंसर में इसका मान हमेशा क्या आता है? इकाई के अंक पर क्या आएगा? 6 आएगा। आप लोगों को बताया था 0 1 5 6 अगर इकाई के अंक पर मिल जाए, पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आता है? 6 आता है। तो के बराबर 6 संभव है। पहली वैल्यू के बराबर 6 सही है। अगला चक्कर लेते हैं। अगर हम के का मान 8 माने, 8 की पावर 72, इकाई का अंक निकालना है। इससे कोई मतलब नहीं, के का मान 8 मान रहे हैं, 8 की पावर 72 72। तरीका क्या था इकाई का अंक निकालने का? हम बताए थे ये घात को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करो, पूरी डिवाइड हो जाएगी 72। ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4 3 7 4 8 32। तो जब पूरा घात डिवाइड हो जाए तो इकाई के अंक पर 4 समझ लेते हैं। 8 की पावर 4 मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। ये गुणा करोगे 8 64। इसको देखो, इस दोनों को कर लो, फिर आ जाएगा 64। अब इकाई के अंक से मतलब है, इनको भी आपस में कर लो, 4 चौक 16। ये देखिए क्या आ गया आंसर? 6। इसका मतलब के का मान 8 भी संभव है। के बराबर 8 भी हो सकता है, के बराबर 8 भी संभव है। तीसरा देखो, अगर के की वैल्यू 2 रखी जाए तो 2 की पावर 72 हो जाएगा, 2 की पावर 72 हो जाएगा। 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इकाई के अंक की पावर 4 लगा देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, ये भी 4 चौक 16, या गुणा करोगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। मतलब इकाई का अंक क्या आएगा? 6 भी आ सकता है। इकाई का अंक तब भी 6 आएगा, मतलब के का मान 2 भी संभव हो सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ के की सभी वैल्यू पॉसिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। आया समझ में? मिटा दें, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 9 की पावर 6 डॉट। ये कहाँ तक गया है? 9 की पावर 100 तक कर दीजिए। 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हमें क्या बताना है? यूनिट प्लेस बताना है, यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 हम आपको बताए थे, थोड़ा सा याद करिए पहले पार्ट को। 4 और 9
दो ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितना होती है, 2 होती है। बताए थे 0, 1, 5, 6, इनकी साइक्लिसिटी कितना होती है, 1 होती है। मतलब इनकी पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आएगा यूनिट प्लेस पर। और 2, 3, 7, 8 ये 4 ऐसे डिजिट हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितना होती है, 4 होती है। तो यहाँ 4 और 9 इसीलिए साइक्लिसिटी वाली बात बताई गई थी। अगर नहीं याद रहेगा तो कैसे सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। अगर आपको साइक्लिसिटी मालूम है, 4 और 9 ऐसी संख्या है जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। तो हम देखेंगे 4 की पावर 1 है, 9 को छोड़ दें, देखिए 4 यहाँ मिल रहा है, 4 की पावर 3, 4 की पावर 8, 4 की पावर 5, इसी तरह देखेंगे 4 की पावर 99। इसका मतलब 4 की जितनी पावर है सब 4 की पावर 8 है। 8 मतलब विषम, 4 की पावर क्या है, विषम है। और 9 में देखेंगे 9 की पावर हमेशा सम है, 9 की पावर इवन है, इवन सम संख्या 9 की पावर पर है, 100 तक गया है। तो हम बताए थे आप लोगों को 4 की पावर 8 हो तो इसको 4 की पावर 1 मान लीजिए, और 9 की पावर इवन हो, 9 की पावर सम संख्या हो तो इसको 9 की पावर 2 मान लीजिए। यहाँ भी 8 होता तो 9 की पावर 1 मान लेते। 4 की पावर 1 में इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। 9 की पावर 2 में, 9 की पावर 2 मतलब 9 9 81, 9 × 9 मल्टीप्लाई करोगे 9 9 81, इकाई अंक पर क्या आएगा, 1 आएगा। इकाई अंक पर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अब ये चीज़ ध्यान देंगे, 4 और 9, 4 की पावर 1, यहाँ देखो क्रम बनता है 1 2 3 4 क्रम बन रहा है। 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, फिर 4 की पावर 3, ये क्रम कहाँ तक गया, 100 तक। 9 की पावर 100 मतलब टोटल 100 संख्या है। टोटल डिजिट कितनी है, 100। टोटल डिजिट जो है 100 है। यहाँ से आप देख लो 1 2 3 4 5 जितने डिजिट हैं ऊपर घात उतने लगते चले गए। अगर 9 की पावर 100 है इसका मतलब टोटल संख्याएं 100 हैं, जिसमें से 4 की बात करें ये आया 50 टाइम 50 बार, 9 की बात करें ये भी आया है 50 बार। और एक बार ऐड करेंगे, एक बार अगर इनका ऐड किए तो कितना आया, 5 आया। 4 1 5 इकाई के अंक पर। और कितनी बार ये आया है, ये डिजिट 50 बार है तो 50 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, आ जाएगा 50 50 25, 0 ऐसे रख देते हैं तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। 0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा अगर कहीं ना समझ में आया हो। इसके बाद भी आपको समस्या होती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो में फिर से आपको बता दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 516 की पावर 4 की पावर 5n, 516 की पावर 4 की पावर 5n प्लस 1 आपको बताना है यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए हल करते हैं, मिनी सेकंड में आंसर आएगा। आ गया, अब तक नहीं आया, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, क्यों नहीं आ रहा है। देखिए इकाई अंक पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 आपको बताया था। थोड़ा सा बैक में जाओ, फ्लैश बैक जाओ थोड़ा सा, 0 1 5 6 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। बताया गया था इसका मतलब इसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इकाई का अंक यही संख्या ही आनी है जो इकाई के अंक पर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा, प्लस 1 है, ऐड कर लीजिए प्लस 1, 6 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 7, यही आंसर है। यही तो मिनी सेकंड का सवाल था। आ गया समझ में, मिटा दें, ठीक है मिटा देते हैं। देखिए इसी तरह अगला सवाल देख लीजिए, इसी क्रम में अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1/5 की पावर 2003। इसमें आपको बताना है यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा। बताइए क्या होगा। देखने में केवल सवाल हार्ड लग रहा है, ये भी मिनी सेकंड का सवाल है। क्या करते हैं, थोड़ा सा माइंड यूज करिए। अब देखिए इसको नीचे 5 की पावर 2003 है
ध्यान दीजिएगा, अच्छे लेवल का सवाल है। अगर हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर दे रहे हैं 2 का, 2 की पावर 2003। अब पूछोगे इसका गुणा क्यों किए, अभी बता रहे हैं। अगर नीचे गुणा करते हैं, ऊपर गुणा करते हैं, 2 की पावर 2003, तो इस जो है समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर, इस एक्सप्रेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊपर गुणा कर दिए, नीचे गुणा कर दिए। अब 2 की पावर 2003 का गुणा क्यों किए, 5 गुणे 2, अगर पावर बराबर हो, पावर इक्वल हो, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। ये नीचे बन जाएगा 5 का 2 से गुणा करोगे 10, 10 की पावर 2003। नीचे 10 बनाने के लिए किया गया 2 का गुणा, 2 की पावर 2003। अब ऊपर देखिए 1 में गुणा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हो जाएगा 2 की पावर 2003। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, ऊपर इकाई के अंक के लिए पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिलेगा 3। 2003 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर शेषफल क्या मिलेगा, 3। 2000 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 इसका शेष मिलेगा। जो रिमाइंडर मिलेगा उसको 2 की पावर पे चढ़ा देते हैं, 2 की पावर 3 कर दीजिए, कितना आएगा, 8 आएगा। और प्यारे बच्चों नीचे देखिए डिवाइड किससे, 10 से, 100 से, 1000 से, या 10 की, देखिए 10 घात 2 मतलब 100, 10 की घात 3 मतलब 1000। 10 की पावर कुछ भी हो, चाहे इसको 10 से डिवाइड करो 8 को, चाहे 1000 से, तो केवल ऊपर दशमलव में फर्क पड़ता है, दशमलव इधर उधर जाएगा और इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बात करें 8 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.8। 8 को 100 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.08। इसी तरह 10 की पावर चाहे जो 10 की पावर 2003 से भी डिवाइड करोगे, केवल दशमलव इधर उधर जाएगा और इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका भी यूनिट प्लेस, इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। आया समझ में, आ गया ना? नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा। देखिए इसी क्रम में ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मिटा दें इसको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1259 की पावर 148 148 माइनस 123 123 की पावर 43 43। आपको बताना है यूनिट प्लेस, इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा इकाई का अंक। देखिए आसान क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है। 4 और 9 ऐसी संख्याएं हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, तो 9 की पावर 148, 9 की पावर यहाँ इवन है, 9 की पावर 8 नहीं इवन है, सम है। 9 की पावर सम संख्या हो तो 9 की पावर 2 मान लेते हैं। 9 की पावर अगर इवन हो, 9 की पावर सम संख्या हो तो सीधे सीधे 9 की पावर 2 मान लेते हैं। 1 2 3 की पावर 43 था, यहाँ 3 आ गया, 3 की पावर 43। यहाँ पावर को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। 40 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 3 आएगा। तो 9 की पावर 2, यहाँ शेषफल 3 आएगा, 3 की घात 3। 9 की पावर 2 मतलब इकाई का 9 की पावर 2 मतलब 9 9 81, इकाई का क्या होगा 1, यूनिट प्लेस पर होगा 1। 3 त्रिका 9 3 27, 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9 3 27, यूनिट प्लेस क्या होगा 7 होगा। 1 माइनस 7, अब बताओ आंसर क्या होगा। आप लोग सीधे सीधे लिखोगे -6, लेकिन यूनिट प्लेस माइनस में नहीं होता है। -6 कैसे आ गया, देखिए 1 में से 7 घटाने का तरीका, इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए थे। तो देखिए ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो यहाँ जो आंसर आया रहा होगा इकाई के अंक पर 1 भले है, लेकिन इसके आगे भी कुछ संख्याएं रही होंगी, इकाई के अंक पर 1 रहा होगा। अब इसमें से हमें 7 घटाना है, कोई छोटी सी संख्या घटानी है, 2307 मान लीजिए ये घटाना है। अब 1 में से 7 घटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से कैरी लाते हैं, एक कैरी लाते हैं तो यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो बस यही बात यहाँ उतार दीजिए, 1 में से 7 ना घटाइए, इसके आगे जो संख्याएं आई होंगी वहाँ से कैरी लाते हैं, 11 हो जाएगा। 11 में से 7 जब माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आंसर 4, यही आपका आंसर है। और एक बात और, अगर यहाँ -6 आप लोग लिख दीजिएगा, अगर -6 घटा दीजिएगा तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, हमेशा +10 कर दीजिएगा, क्योंकि कैरी जो आता है वो दहाई के अंक से आता है 10, इसलिए +10 कर दीजिएगा, +10 कर दीजिएगा, इसका आंसर भी 4 आ जाएगा।
तो चाहे इस तरीके से हल कर लीजिएगा, चाहे इस तरीके से हल कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है। आ गया ना समझ में? ठीक है, मिटा दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के कुछ अच्छे और अपडेटेड क्वेश्चन थे जो आप लोगों के सामने थे। कुछ और क्वेश्चन जो इस समय परीक्षा में आ रहे हैं उसकी तरफ ले चलते हैं आपको। देखिए, क्वेश्चन अगर ऐसे दिया जाए, 3-4 क्वेश्चन है, आपको बता दें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, यदि सभी सम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, यदि सभी सम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, सम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, आपस में गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक क्या होगा? अब आप ये सोचेंगे सम संख्याएं, संख्या तो इतनी सारी है, अनलिमिटेड संख्या है जिसका कहीं अंत नहीं है, तो सम संख्या गुणा करते ऐसे चले जाओगे, कहाँ तक करोगे गुणा? आंसर कैसे आएगा? तो इतना सारा गुणा नहीं करना है, थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना है। देखिए सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो जब सबका गुणा करोगे 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12, आपको आगे कुछ सोचना नहीं है। एक बार जब 10 का गुणा होगा, 10 जब एक बार यहाँ 0 मिल गया तो ये 0 अब हटने वाला नहीं है, ये गुणा ऐसे करते चले जाओगे, इकाई के अंक पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब 10 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाए, 10 का 2 में करोगे 20 आएगा, 20 का 4 में करोगे 80 आएगा, मतलब ये 0 इकाई के अंक पर बना रहेगा, ये अब हटने वाला नहीं है। तो सभी सम संख्याओं का ऐसे गुणा करते चले जाओ। या क्वेश्चन ऐसे, अगर ऐसे भी दिया जाए, यदि 1 से 999 के बीच, 999 के बीच सभी सम संख्याओं का गुणा किया जाए, 1 से बड़ी और 999 से छोटी सभी सम संख्याओं का गुणा किया जाए, तो आंसर क्या होगा? बात वही है, 1 से बड़ी मतलब 2 से 998 तक सम संख्याओं गुणा किया जाए, बीच में 10 तो आएगा ही, और एक बार 0 आ गया तो 0 बना रहेगा, वो हटने वाला नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेम इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन। यदि सभी अभाज्य संख्याओं को, यहाँ सम संख्या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, यदि सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, आगे पढ़ाना इसको, प्राइम नंबर के बारे में डिटेल देना आप लोगों को। तो यदि सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक क्या होगा? बताइए जल्दी से। अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। आगे प्राइम नंबर के बारे में बताना, 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2, 3, 5 अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक और अपने सिवा, स्वयं के सिवा और एक के सिवा और किसी संख्या से ना घटे और किसी संख्या फैक्टर ना हो। तो 2, 3, 5, 7, आगे जो भी 9 देखिए अभाज्य नहीं है। 11, 13, 17 जहाँ भी जाओगे, कुल मिलाकर 2 और 5 का गुणा जब होगा, कहने का मतलब यही है, 2 का गुणा जब 5 में कराओगे, 2 पंचे 10, यहाँ भी आपको 0 मिल गया। अब ये 0 फिर हटने वाला नहीं है। अब चाहे जितना अभाज्य संख्याओं का गुणा कराते जाओ, ये 0 कभी नहीं हटेगा। इकाई का अंक क्या होगा? 0 आएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 0 ही होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? 0। यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। तो ये इस संख्या को भी मॉडिफाई करके इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है कि 1 से बड़ी 999 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाए, तो कुल मिलाकर आंसर 0 ही होगा। लेकिन एक कंडीशन में क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता, 2 से बड़ी तथा 999 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाए। अब देखिए 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो अब 2 जब हट गया, 2 से बड़ी 3 है, 3 × 5 × 7 × 11 13 जितना भी करते जाओगे। अब 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 3 और 5 का देखिए, 5 का गुणा जैसे कराओगे 5 × 3 = 15, एक बार इकाई के अंक पर 5 आ गया। अब ये 5 तब तक नहीं हटेगा जब तक इसका गुणा किसी सम संख्या से ना हो जाए। जैसे ही 5 किसी सम संख्या को पाएगा तुरंत 0 बना लेगा। लेकिन जब अभाज्य संख्याओं में आगे इसी 2 के आगे कोई सम संख्या नहीं मिलती है, आपको पता है, तो ये 5 हटने वाला नहीं है। यूनिट प्लेस क्या होगा? 5 होगा। फिर 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कब? जब कहा जाए 2 से बड़ी तथा 999 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए। तो आंसर क्या होगा? 5 होगा।
एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसी तरह यदि सभी विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, यदि सभी विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, यदि सभी विषम संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए विषम संख्याओं जब गुणा करोगे, इसमें ये आपको जब सम नहीं मिलेगा, यहाँ पर ना तो 0 मिलेगा, ना 10 मिल रहा, ना सम मिल रहा, तो विषम संख्या गुणा करते जाओ इससे। 1 गुणे 3, 5, 7, जितना भी करते चले जाओगे, 9, 11, 13, जितने भी विषम संख्या गुणा करते जाओगे, यही 5, यही 15, एक बार फिर यहाँ भी 5 बनेगा। ये 5 तब तक नहीं खत्म होगा जब तक आगे सम संख्या ना मिल जाए। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यही इतना हमारा था इकाई का अंक। इकाई का अंक यूनिट प्लेस में आप लोगों को लगभग 0 बेस से और अच्छे क्वेश्चन तक आपके सामने रख दिए गए। आप लोग आगे सॉल्व करते रहिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी ना आए क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। अगला टॉपिक हमारा होगा रिमाइंडर थ्योरम। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बिल्कुल नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।